नुक्कड़ सभाएं की और उन्होंने 1-to-1 चर्चा की मतदाताओं से, उन्हें भरोसा दिलाया, कांग्रेस के आड़ों हाथों लिया। बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करना जानती है। ये सब चीजें बीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं। पार्टी में गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में आप में से कोई बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में गरीब किसान का बेटा वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसे गरीब किसान का बेटा प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है। इसे सिंहपुर के वासियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में ये झूठ, छल, कपट, फरेब की राजनीति करने वाले इन कांग्रेस के लोगों को अगर कोई गलती से आने का प्रयास करता है तो इनको जवाब देना है कि भैया तुमने गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके हम गरीबों का हक क्यों छीना। और आज इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो इन झूठ बोलने वालों को जवाब चुनाव में बहुत ताकत से दिया जा सकता है। तो बीडी शर्मा ने मोर्चा संभाला रैगांव में, और वहीं अजय सिंह राहुल जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी के लिए ताकत झोंकी और उन्होंने भी नुक्कड़ सभाएं की, जनता से बात की, भाजपा की कमियां गिनाई, खामियां बताई। चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। रैगांव में क्या कुछ देखने को मिला, अशोक जी आपसे समझना चाहेंगे। बीडी शर्मा जी थे और जैसा आपने बताया कि उन्होंने 8 सभाएं की और जो एक उनके भाषण का आपने हिस्सा सुनाया है वो हमने भी सुना, आपने भी सुना है। तो मैं आपको बता दूं कि गरीब जनता के अमीर नेता जो हैं इस समय गरीबों को साधने में लगे हुए हैं। कहीं खैराती योजनाओं की चर्चा होती है, कहीं महंगाई का जिक्र होता है। और आज बीडी शर्मा जी ने जो सभाएं की हैं वो जो आप इलाके हैं वो सब देखिए ब्राह्मण बहुल क्षेत्र था। बीडी शर्मा जी यहाँ ब्राह्मण मतदाताओं को साधने आए थे। हालांकि उनके भाषणों में जो है तमाम चीजों का जिक्र था कि किस तरह से गरीब का बेटा जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी गरीब को टिकट नहीं दे रही है। वो सबसे पहले उसकी आर्थिक हैसियत देखती है। और जो प्रतिमा बागड़ी हैं वो करोड़पति कैंडिडेट है, जैसा कि उन्होंने अपने नाम निर्वाचन जो उन्होंने किया उसमें जो हलफनामा पेश किया उसमें भी ये स्थिति है। रही बात ये कि शहीदों की कितनी चिंता किसको है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सतना का एक लाल जो है सोपिया में आतंकियों से लड़ते हुए जो है शहीद हो गया है। इसके यहाँ कोई झांकने नहीं गया, बीडी शर्मा जी भी नहीं गए। कल इसका पार्थिव शरीर जो है इसके गृहग्राम पहुंचेगा और वहाँ इसका अंतिम संस्कार होगा। तो नेताओं की बातें तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि दोनों लोगों ने जो है सजाती मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। बीडी शर्मा अच्छा शुक्ला जी, जिस तरीके से भाजपा की कैंपेनिंग बीडी शर्मा कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस की क्या गतिविधियां रही, क्या कुछ देखने को मिला आज? कांग्रेस के अजय सिंह राहुल क्षत्रिय बहुल इलाकों में थे और बीडी शर्मा जो थे तो ब्राह्मण बहुल इलाकों में थे। दोनों जो है अपने अपने सजातीय मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और जब माइक हाथ में होता है तो बोलने के लिए इनके पास बहुत कुछ होता है। बीडी शर्मा जी जो है कांग्रेस पे तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, तुष्टीकरण के आरोप लगाते हैं। तुष्टीकरण का कोई मामला जो है रैगांव विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं, क्योंकि मुस्लिम मतदाता जो है यहाँ गिनती भी होंगे तो 400 भी नहीं होंगे यहाँ पर। रही बात ये कि कांग्रेस जो है कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को बनाने में लगी हुई है। जिस तरह से संतोष से पार्टी के भीतर प्रत्याशी चयन को लेकर तो बागियों को साधने में लगी हुई है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, कांटे का मुकाबला है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि कौन आगे कौन पीछे है। 2 दिन के बाद जो कमलनाथ को फिर से आना है वो उस शिवराजपुर जाएंगे जिस शिवराजपुर से शिवराज जी ने सभा की शुरुआत की थी। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं झूठ बोलने का। और दिलचस्प बात यह है कि झूठ जो है राजनीतिक सफलता। दोनों दलों के प्रमुख नेताओं के साथ कौन कौन से ऐसे स्थानीय चेहरे रहे शुक्ला जी जो नदारद रहे? स्थानीय चेहरे में आपसे बताऊं कि अजय सिंह राहुल की सभा में शहीद अहमद नजर नहीं आते हैं, राजेंद्र सिंह नजर नहीं आते हैं, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो जो बीडी शर्मा जी हैं इनमें देवराज बागड़ी जो है जो गुरुकिशोर बागड़ी के कनिष्ठ पुत्र हैं ये, और टिकट के दावेदार थे। वंदना बागड़ी हैं, वो भी उन्होंने फॉर्म भी भरा था। तो बहुत सारे चेहरे जो है नदारत हैं। और एक्चुअल में क्या है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है गुटबाजी चरम पर है। सुरेंद्र सिंह गहरवार कहीं नहीं दिखेंगे आपको। बहुत सारे लोग हैं जो नदारत हैं। ऐसा धीरे धीरे जिस तरीके से कवायद आगे बढ़ रही है चुनाव प्रचार की, तो लगता है कि एक मंच पर अभी 1-2 दिन में सब दिखने लगेंगे ऐसा?
नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर अंदर खाने कहीं मन में किसी तरह का द्वेष है या एक दूसरे के प्रति जो है ईर्ष्या का भाव है, तो आप इनको मंच में भी बिठाएंगे तो साथ इनके चेहरे रंग नजर आते हैं। आप पुष्पराज बागरी को लेकर सब जगह बैठा। आज ओवरऑल बात की जाए तो बीडी शर्मा क्षेत्र में रहे और अजय सिंह राहुल क्षेत्र में, और कोई बड़ा नेता नहीं, आज तो कोई बड़ा नेता नहीं रहा है। यही दो नेता जो हैं अपने अपने जो सजातीय मतदाता थे उनको साधने के लिए उसी तरह से इन्होंने जो है क्षेत्रों को चुना था। और अजय सिंह राहुल की भी एक सभा देर रात तक चल रही थी, 8 बजे, वो जहाँ पे चल रही थी, ये भास का एक गाँव है और ये क्षत्रिय बहुल इलाका है। ठीक है, अपने अपने मतदाताओं को साधने की कोशिश। अब थोड़ा जातिगत फैक्टर भी काम करने लगा है अब चुनावी मोड में, प्रचार में। बिल्कुल बिल्कुल, जातीय फैक्टर बहुत जबरदस्त है और जातीय फैक्टर की वजह से अब कांग्रेस जो है मुकाबले में आ गई है। अच्छा, ठीक बात है। चलिए अशोक शुक्ला जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे रैगांव की आज की जो दृश्य है, रैगांव का आज का परिदृश्य इसको कह लें, आज पूरे दिन की तस्वीर इसको कह लें, ये हमने आपके सामने दिखाई कि आज दिन भर क्या घटनाक्रम रैगांव विधानसभा क्षेत्र में रहा। उपचुनाव पर नजर लगातार बनाए हुए है डीएनएन। बात करेंगे पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की। वहां उपचुनाव में क्या माहौल है, क्या सरगर्मियां रही। ऐसे में वहां पर तमाम दिग्गज, कांग्रेसी दिग्गज मोर्चा संभाले हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री गोविंद सिंह हो या बाकी के नेता हों, विधायक हों, ये सारी नितेंद्र सिंह राठौर के पक्ष में लगातार बिल्कुल सघन जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मतदाताओं से घर घर जा रहे हैं। ऐसे में वहां पर आज इमरती देवी भी नजर आई, इमरती देवी के साथ और तमाम दिग्गज वहां पर नजर आए। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्थानीय संवाददाता कमल सोनी। कमल सोनी, क्या आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर माहौल रहा आज पूरे दिन भर का? पहले तो सार समझना चाहेंगे चुनावी माहौल। जी हम आपको बता दें, चुनावी कार्य आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर हमेशा ही कड़ा मुकाबला रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। आज दिन भर की क्या गतिविधियां रही नेताओं की, ये समझना चाहेंगे। जी, आज पृथ्वीपुर लोकल में इमरती देवी और गोपाल भार्गव जी का दौरा रहा, जिसमें पत्रकारों के द्वारा जानकारी चाहिए गई कि और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि सिंधिया जी का आखिर क्यों पोस्टर से उनकी तस्वीर गायब है। लगातार इस पर चर्चा बनी हुई है और इमरती देवी भी कह रही है कि उनको देखने के, उनकी फोटो देखने के बाद ऊर्जा प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं एक मुद्दा बीजेपी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, लेकिन चुनावी रणनीति है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपनी अपनी नजर वोटरों पर बनाए हुए हैं। कौन कौन नेता मैदान में नजर आए? जी, हम आपको बता दें, प्रदीप सिंह तोमर लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, भारत की कुशवाहा जी लगातार भ्रमण में है और इमरती देवी, गोपाल भार्गव और सीधे अगर विधायकों की बात करें तो पृथ्वीपुर में इस समय निवाड़ी विधायक के साथ टीकमगढ़ विधायक राजेश गिरी और ललिता यादव छतरपुर विधायक लगातार नजर बनाए हुए हैं। मंत्रियों से लेकर विधायक तक सभी लोग अपने अपने। कांग्रेस से कौन कौन दिग्गज मैदान में उतरे? जी, हम आपको बता दें, लाहौर विधायक जो रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, गोविंद सिंह भी आज मैदान में रहे हैं। इसके अलावा प्रवीण पाठक ग्वालियर दक्षिण के रहे हैं, आज दीक्षित भी मैदान में आया, जबकि कुशवाहा भी, काफी सारे दिग्गज आए हैं। वहीं नेताओं की बात करें तो लगातार बयानबाजी एक दूसरे के ऊपर चल रही है। और कुछ खास कोई मुद्दे जो आज गरमाए हों, जातिगत क्या फैक्टर रहे? आज कहीं विशेष जाति के लोगों से संपर्क किया क्या किसी दल ने? जी, हम आपको बता दें कि जातिगत को समीकरण निश्चित ही बैठाने की कोशिश की जा रही है। ललिता यादव भी मैदान में है इस समय और शिवपाल के पक्ष में लगातार वोट मांग रही है। वही अगर नितिन सिंह की बात की जाए तो नितिन सिंह के पक्ष में भी लाहौर विधायक और पूर्व मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, जबकि कुशवाहा भी उनके पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। क्षेत्रों में लगातार भ्रमण जारी है। चलिए कमल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज पृथ्वीपुर विधानसभा में कौन कौन से दिग्गज कहां कहां नजर आए और किस किस समुदाय के लोगों से मिले या किस किस क्षेत्र में उन्होंने चुनावी सभाएं की, ये हमने आपको बताया। लगातार कांग्रेस अपनी ताकत झोंके हुए तो भाजपा अपनी ताकत झोंके हुए है। दिन पर दिन चुनाव परवान चढ़ रहा है, दिन पर दिन जो है उफान पर आ रहा है चुनाव। तो किस किस सीट पर क्या चुनावी सरगर्मी रही, कहां कौन से नेता नजर आए, कहां क्या
रही गतिविधियां, कहां किस क्षेत्र में किसने किए क्या वादे, ये सब हम आपको बता रहे हैं। आज पूरी सुबह से लेकर अभी तक की क्या दिनचर्या रही, चुनावी सरगर्मियां क्या रही, उस पर लगातार नजर है। तो अब बात होगी जोबट विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर तमाम दिग्गज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहां पर गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री हैं, वो मोर्चा संभाले हैं, तो और तमाम मंत्री वहां मोर्चा संभाले हैं। इसके बाद महेश पटेल जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन पर आरोप लगा दिए हैं कि प्रशासन प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है, उनके लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, जबरन जेल में डाला, जबरन केस लगा रहा। इन सब बातों का लब्बुलुआब ये निकल कर आया कि कांग्रेस के प्रत्याशी पर कसावट जारी है, और जो थोड़ा सा भी आपराधिक गतिविधियों में समझ में आते प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है, कांग्रेस को आपत्ति हो रही है। ये सब पूरा घटनाक्रम आज रहा है, और इसी पर नजर बनाए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश जौहरी जी। राजेश जौहरी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले समझना चाहेंगे जोबट का क्या सीन रहा आज का? इवेंट ऑफ द डे तो रहा महेश पटेल जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने कलेक्टर और एसपी दोनों पर ये इल्जाम लगाए कि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, और मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह का जो मामला जब भी कहीं भी चुनाव होता है, स्पेशली अगर उपचुनाव होता है, तो उसमें तो जो विरोधी पार्टी होती है वो हमेशा सरकार पे लगाती है, चाहे किसी कहीं की भी हो। तो उसमें ये हुआ है कि 3 बड़े मुकदमे आज कल रात से आज तक हुए हैं, जिसमें कि एक तो 45 पेटी शराब का मामला है। उसमें महेश पटेल के काफी क्लोज हैं, एक उनका नाम है नारायण अरोड़ा। तो उनको क्या हुआ कि किसी और की शराब पकड़ी गई, फिर उसने बयान में बताया कि ये शराब नारायण अरोड़ा की है। तो उसके बेस पे वो जो 34(2) की जो धारा है उसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। भाजपा का क्या मूवमेंट रहा विधानसभा क्षेत्र में? भाजपा का तो अपने जो मंत्री हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, गोविंद सिंह राजपूत और पारस सकलेचा, लगातार, क्योंकि क्या है दत्तीगांव और सकलेचा तो उस एरिया से एक चप्पे चप्पे से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं, क्योंकि रतलाम भी उसी लोकसभा क्षेत्र में आता है, और दत्तीगांव का जो एरिया है भले ही वो धार है, लेकिन झाबुआ अलीराजपुर उनके लिए पता, चूंकि उनकी जो पैतृक व्यवस्थाएं हैं उसमें काफी क्लोज हैं। और गोविंद राजपूत भी लगातार अपने हिसाब से जो भी उनको जिन भी लोगों से मिल रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं। एक बड़वानी के सांसद हैं गजेंद्र सिंह, वो भी लगातार, क्योंकि उनका भी आदिवासियों में काफी पकड़ है, तो वो भी लगे हैं। और जो तो आज ये सभी नेता वहाँ मौजूद रहे, क्षेत्र में मौजूद रहे, सब रहे। हाँ, और कांग्रेस की तरफ से रहे हैं जो अलीराजपुर के विधायक हैं मुकेश पटेल, जो कि महेश पटेल के भाई हैं, जो अभी प्रत्याशी हैं इनके भाई हैं, और विजय लक्ष्मी साधो। तो ये लोग भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। और जो है एक बड़ी चीज जो है जो आ रही है, वो 23 तारीख को जो रतलाम में जयस की महापंचायत होनी है, उस पर बहुत सारी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। तो जयस का आज का कुछ मूवमेंट समझ में आया? आज कुछ नहीं आया। आज तो जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है, जो ग्राउंड पे दिख रहा है कि कहीं कहीं पे जो बिल्कुल सुदूर इलाके हैं, वहां पर बीजेपी के लोग, सुलोचना रावत के लोग गए हैं। तो 2 जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि उनको गांव वालों ने भगा दिया वहां से। तो ये डायरेक्ट जयस का इफेक्ट है, ये कांग्रेस का इफेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट जयस का इफेक्ट है। क्योंकि इतनी आक्रामक और इतनी जबरदस्त रणनीति सिर्फ जयस की हो सकती है। यानी कि दिनों दिन ये माना जाएगा राजेश जी कि दिनों दिन कसावट जमावट दोनों ही दल अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों को यह लगता है कि मामला हमारे लोगों पर दर्ज कर रहा है, इससे प्रशासनिक अमले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी। फिलहाल आपने तमाम जानकारी हमसे साझा की, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका। तो इस तरीके से आज चारों क्षेत्रों में, उपचुनाव वाले क्षेत्रों में, चाहे खंडवा लोकसभा क्षेत्र की बात हो या तीनों विधानसभा क्षेत्र की बात हो, मुख्यमंत्री नजर आए, बीडी शर्मा नजर आए, बाकी के तमाम कांग्रेस के दिग्गज नजर आए, लेकिन आज कमलनाथ किसी भी चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए। दरअसल कमलनाथ भोपाल में सिर्फ फीडबैक ले रहे थे और एक नई स्ट्रेटेजी, आगे की स्ट्रेटेजी क्या है उसको तैयार कर रहे थे और लोगों से मुलाकात कर रहे थे।
तो इन सब चीजों को लेकर ये देखा जाएगा कि कमलनाथ आज के चुनावी परिदृश्य से थोड़ा शांत रहे। आज उन्होंने आराम किया, आराम के साथ साथ उन्होंने एक नई रणनीति तैयार की, जैसा भोपाल में ही बैठ के उन्होंने सभी से कैंपेनिंग की और आगे की रणनीति बनाने में बिल्कुल भूमिका अदा की कि अब आगे कांग्रेस क्या एक्शन मोड में रहेगी, क्या कुछ आने वाली है, फ्रंट फुट पे आएगी, थोड़ा और क्या खामियां सरकार की गिनाने वाली है उपचुनाव की क्षेत्रों में। लगातार हम रोजाना आपको अपडेट देते रहेंगे। नब्ज पर हाथ आप देखते रहिए और अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।